6 सेक्शन रहता है आध्यात्मिक ज्ञान का बेसिक है। उसके आधार पर आप सोच सकते हैं कि भगवत गीता के सारे 6 सेक्शन में बताया जाता है। जैसे मैन है भगवान। भगवान क्या है? भगवान है ना नहीं? भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, देख सकते हैं? ये है। दूसरा है कि हम कौन है? आत्मा है ना शरीर है? कैसे प्रूव करेगा कि मैं आत्मा हूं? आत्मा है इसका प्रमाण क्या है? तो ये दूसरा है। तीसरा है कि संसार जो भौतिक जगत है ये से क्यों बना है? इसके परे कुछ है क्या? ये है। तो है इतने सारे धर्म क्यों है? भगवान इतने सारे मेथड है क्यों दिया है? हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है। हिंदू में भी अलग अलग पंथ है। इसमें क्यों है इतने सारे? एक ही होता तो अच्छा होता ना, अरे कंफ्यूजन नहीं होता। इतना तरह क्यों? और एक है कि ये अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मैंने तो अच्छा काम किया, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? और एक व्यक्ति बुरा करते जा रहा है, बुरा करते जा रहा है, उसके साथ अच्छा ही हो रहा है। इस प्रकार बहुत बेसिक क्वेश्चंस है और उसका सॉल्यूशन इसके बाद हम इस कोर्स में जाएंगे। और वास्तविक सुख क्या है जिसका हम तलाश कर रहे हैं, वो कहाँ पे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? तो इस नॉलेज के बाद वो जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो डाउट है, वो कम से कम नहीं रहेगा। देखिए हम लोग सब बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ चीजों के बारे में जानते हैं संसार में, पर एक चीज बहुत प्रकार प्रश्न भी पूछते हैं। प्रश्न पूछना भी एक इंटेलिजेंट का कार्य है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, जिसके पास प्रश्न नहीं है वो कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। पर फिर भी प्रश्न भी पूछते हैं अलग अलग प्रकार के, नहीं बहुत प्रकार प्रश्न पूछते हैं। ये क्या है, वो क्या है, आजकल क्या चल रहा है, कौन पॉलिटिशियन क्या बोल रहा है, कौन सा देश में फाइटिंग हो रहा है, ये प्रश्न पूछते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछना भूल जाते हैं। क्या क्वेश्चन? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, मुझे सुख मैं जैसे चाहता हूं इसके नहीं हो रहा, मृत्यु क्यों आता है, मृत्यु क्यों फेस करना पड़ता है। तो ये प्रश्न जब तक नहीं आता है तो हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं बन सकते। तो इसलिए कुछ बेसिक चीजों को लेकर ये कोर्स बनाई है। तो आप लोग कोशिश कीजिए हर क्लास में लेकर, और इसमें सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। जो आपके मन में बहुत सारा डाउट्स है, क्योंकि भगवद गीता बोला है डाउट्स आर द डीमंस। जो डाउट्स को क्या बोलेंगे? संशय जो है वो असुर की तरह है। जब नॉलेज है तब हम भगवान का एक्चुअली प्रश्न कर सकते हैं, भगवान का एक्चुअली प्रेम कर सकते हैं, भगवान क्या जान सकते हैं। ये तो कभी लगता है भगवान है, नहीं है, होगा है। मेरे क्या लग रहा है भगवान है कुछ मेरा काम में नहीं आएगा तो भगवान क्या लग रहा है। कोई बच्चा का एग्जाम आता है तो सोचता है हाँ भगवान बच जाना चाहिए,
जीवन में समस्या आती है तभी भगवान के पास जाते हैं। उनको नहीं लगता है भगवान का कुछ आवश्यकता है। उसी प्रकार हम जब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, हम इधर उधर कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं खुश होने का, कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसको लेके ये कोर्स है। तो आज का जो है सर्च फॉर परमानेंट हैप्पीनेस, तो हम लोग सब तो हम लोग सब खुशी की तलाश कर रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं सब कुछ, बचपन से लेकर अभी तक हम प्रयास कर रहे हैं हर चीजों में खुशी ढूंढने के लिए। हम पढ़ाई करते हैं खुशी ढूंढने के लिए भी, और खिलौना में खेलते हैं इसके लिए कुछ खुशियां ढूंढने के लिए। तो नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं खुशियां ढूंढने के लिए, शादी करते हैं खुशियां ढूंढने के लिए, एग्जाम देते हैं खुशियां ढूंढने के लिए, खुशियां पाने के लिए। और लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं खुश होने के लिए, है ना? सुसाइड किस लिए करते हैं? वो सोचता है खुश हो जाऊंगा मैं। डाइवर्सिटी करता है खुश, हर चीज में खुशियां लगे। डॉक्टर के पास जाता है भी खुशियां ढूंढने के लिए, और मेडिसिन भी खाता है, हर चीज में खेलता है, अलग अलग नया फैशन, वो भी सबको खुशियां चाहिए। तो देखिए हम लोग किस किस चीज में खुशियां ढूंढते हैं? खेलते हैं, वो भी खुशी के तलाश में है। नशा किस लिए करता है? मोबाइल में क्यों लगा रहता है? खुश होने के लिए, है ना? मोबाइल में भी वही ढूंढता है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, नशे में, है? तो ये सब खुश होने के लिए। स्पोर्ट्स, गेम्स, अलग अलग फैशन, ये सब जो है खुश होने के लिए, घूमने के लिए इसलिए जाता है।
सोने के लिए अलग अलग फैशन देखिए, बाल किस किस प्रकार का बनाए रखते हैं, अलग बाल का फैशन वो किसके लिए, तो समझ में आ रहा है? सुना दे रहा है? नहीं, हमें देखिए मेरा तो अलग अलग लोग खुश होने के लिए, है ना? पर फिर भी हम तलाश करते रहते हैं। पर शास्त्र बता रहे हैं एक्चुअली खुश होने का तो 4 साधन है, 4 साधन है एक्चुअली। जितने जितने प्रकार का होता है, वो ये फैशन है, वो करना है, वो करना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, मोबाइल लेना है, नया नया टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ करना है, पर उसी का 4 चीज के ऊपर निर्भर करता है। ईटिंग, खाना, स्लीपिंग, मीटिंग, देखा नहीं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। जितने प्रकार की खुशियां आप बोलोगे मैं नहीं, इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, मैं तो घूमने के लिए जाऊंगा, स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए जाऊंगा, पर अगर खाने नहीं मिलेगा खुश हो सकते हो? सोने के लिए नहीं मिलेगा, आपने चले गए स्विट्जरलैंड में, शिमला में गए और कहीं गए, सोने के लिए नहीं मिलेगा तो या टेररिस्ट अटैक हो गया वहां पे, टेररिस्ट अटैक, खुश हो सकते हो? चलो ये था वहां पे, हाँ वहां एक्स्ट्रा तो खुशियां थोड़ी होगी। तो जितने प्रकार की खुशियां ये 4 के ऊपर निर्भर करता है, ये 4 का सारा है। इसे कोई कोई बोलते हैं कि जितने सारे टेक्नोलॉजी बनाए ना, ये सब 4 को आगे बढ़ाने के लिए। पहले टाइम पे बस कितना जीने के लिए कितना चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा मकान है, ऐसी चीजें। तो लोग सोचे कि रोटियां, मतलब कि एक चपाती के लिए इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किया है पूरा, इतना सारा का आवश्यकता नहीं थी। फिर उसको अनाज को डिपॉजिट करना है, स्टोर करना है, फिर पैसा का लेन देन करना है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम चाहिए, स्टोरेज जहां पे आएगा ये सब, फिर बैंकिंग सिस्टम चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए पेपर की जरूरत है, पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री अगर उसको सेटिस्फाई करना है और कुछ मशीनरी चाहिए, मशीन चाहिए। ऐसे करते 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 क्या हुआ, एक के बाद एक इंडस्ट्री आता है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री है। देखो ट्रेन में जाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, रिजर्वेशन सिस्टम, उसके लिए इंडस्ट्री है ना, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, तो एक बात है, एक के बाद एक कंप्यूटर बन रहा है, इसके ऊपर कितने कंपनी है, ये जैसे डेल कंपनी का कंप्यूटर है, ये उसका पार्ट्स बनाने के लिए एक कंपनी है, हर पार्ट्स को बनाने के लिए। तो इतने प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाद ये लैपटॉप बना। कहने का मतलब इतने सारे इंडस्ट्री की आवश्यकता वास्तविक नहीं है। उस प्रकार खाना है, पर खाने के लिए देखो कितने चीजों का आवश्यकता पड़ता है, चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, राइट? सब्जी तो बेसिक चीज है, फिर तो स्टोरेज कर रहे हैं लोग, इस प्रकार फ्रीज चाहिए, फ्रीज पहले लोगों को फ्रीज जरूरत नहीं पड़ता था, अभी उसको क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए स्टोर करेंगे फ्रीज में, तो इसलिए फ्रीज रेफ्रिजरेटर का इंडस्ट्री चाहिए, राइट? बेसिक चीज है। तो कहने का मतलब है घूम फिर के जितने प्रकार का हमारा प्रयास हो रहा है ये 4 चीज के लिए, तो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इतने सारे प्रयास कर रहे हैं। ये अमेरिका है, अमेरिका वहां पे
सब कुछ है, और सब कुछ है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग भी बहुत बड़ा बड़ा, गरीब नहीं है, फिर भी वहां पे सुइसाइड रेट बहुत ज्यादा है, वहां पे डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस में ज्यादा लोग हैं, क्यों ऐसा है? क्या कारण है इतना करने वाले, कैसे हो सकता है? क्योंकि कहने का मतलब है, शास्त्र बता रहे हैं कि आप जितने सारे प्रयास कर रहे हो, केवल ये चार चीज को बढ़ावा देंगे, क्या है? याद आएगा चारों? आहार, निद्रा, भय, मन। तो ये चार चीज पे बेस्ड है हमारा खुशियां। इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमें और भी कुछ चाहिए, और देखिए चार चीज पशु भी करते हैं, पशु भी ये चार चीज करते हैं, खाते हैं, और हम लोग भी खाते हैं, राइट? तो पशु क्या खाते हैं? पशु कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी, मतलब हम लोग भारी पड़ा रहता है, खा लेते हैं, और हम लोग 5 स्टार होटल में खा सकते हैं, पर आप बोल सकते हैं कि मैं खाने से मुझे ज्यादा सुख मिलता है और उनको कम मिलता है, ऐसा है? वो सुअर है, सुअर नाले में कुछ भी खाता रहता है, उसको क्या कम मजा आता है, हाँ? उसको आप हलवा जो खिलाओ खाएगा वो, इससे और उसको कुछ अच्छा मिल रहा है ना। हम लोग 5 स्टार होटल में खाते हैं, वो कहीं भी खा लेता है, सोना भी है, बच्चा पैदा करना भी है, या अपने रक्षा करना हो, ये चीज भी एक्सपर्ट है, उसमें ये सब कर लेते हैं, और हम लोग भी कर लेते हैं, तो हम क्या पशु से हम बेटर खुशी ज्यादा खुश मिलता है, कैसे बोल के हम बेटर है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और पशु भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, पशुओं का भी परिवार है, और जो कुत्ते एक साइड के कुत्ते दूसरे साइड के कुत्ते फाइटिंग हो जाता है, नहीं? इस एरिया का 17 सेक्टर 14 सेक्टर हो जाए, तो एक हमारे कुत्ते तो गए है हमारा कम्युनिटी वाला, वाला लोग, तो उनमें मजा करते हैं वो लोग भी, तो उनका फैमिली लाइफ है, तो फिर आप कैसे बेटर है बताइए, हमारा खुशी बेटर कैसे हो सकती है? आप बोलोगे नहीं हम तो बहुत अलग अलग तरीके से कार ले आएंगे, लग्जरी कार में घूमेंगे, नहीं? वो लोग घूम सकते हैं क्या? ये कुत्ते भी आजकल घूम रहे हैं पर फिर भी शास्त्र बता रहे हैं, पर क्योंकि आपका मेन फोकस ये चार चीज पे निर्भर करता है, इसलिए हम लोग पशु से बेटर नहीं हो सकते हैं, इस वजह से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओके? ये इंटरैक्टिव सेशन है, या बीच बीच में आपको अगर डाउट है या आपको अरे सेशन नहीं आए तो आप, तो ये चार चीज जो है मनुष्य और पशु में समानता है, क्या हम लोग के टू लेग सोफिस्टिकेटेड ऐसा है, हम 4 पैर है, हम तो 2 पैर है, कैसे बेटर है? हम उनसे कैसे बेटर हो सकते हैं पशु से, तो बताना चाहिए कैसे बेटर हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम जान लेंगे कि एक्चुअली मनुष्य कैसे बेटर है, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल किया होता है तभी समझ में आएगा, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आएगा, अगर हम इतना बेसिक समझ नहीं आएगा कि पशु का सुख है और हमारा सुख, ये दोनों में अंतर क्या है, हम जैसे सुखी हो रहे हैं वो लोग बेटर हो रहे हैं, देखिए खाना, खाना हम कितना खा सकते हैं, देखिए ज्यादा भी नहीं खा सकते, नहीं कम खा सकते, और पशु ज्यादा से ज्यादा भी खा लेते हैं, वो कहते हैं तो रेगुलेटर है, और ये हाथी कितना खाता है, हाथी हम इतना खा सकते हैं, सोने में कितना सो सकते हैं, ज्यादा नहीं सो,
पोलर बियर 6 महीने सो लेता है। बच्चा पैदा कर रहे हैं, कुछ पशु तो ऐसे बहुत बच्चे पैदा करते हैं। और रक्षा करने में भी वो लोग एक्सपर्ट है, उनका नाखून है, दांत है, किसी के भी अटैक कर सकते हैं, हम तो अटैक नहीं कर सकते। वो तो बेटर है, तो हम लोग बेटर नहीं सोच सकते हैं। इसे कुछ आइडिया है? मनुष्य के अंदर कॉमन सेंस है, कौन से? कॉमन सेंस है, कॉन्शियसनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बिल्ली है आपके किचन में, आपको ना कोई है आएगा नहीं, कोई नहीं आ जाएगा, इसका मतलब हम अपनी देखिए एग्जिस्टेंस क्या कौन थे, कहां से आए हैं, ये सब क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं। चींटी देखिए, चींटी पे एक लाइन निकल गई ऐसे सब, कोई पता चल जाता है कहां पे है, उतना सुन सुन के कहां, हम तो उसमें एक्सपर्ट नहीं है ना, बहुत कुछ एरिया में वो लोग एक्सपर्ट है, नहीं करेगा नहीं, और नहीं वो एकदम इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। दौड़ने भागने में थोड़े हमसे बेटर, कुत्ते सुनने में, vulture जो है देखने में हमसे दूर दूर से भी वो देख सकता है, हाथी खाने में, भालू सोने में, बोलने में, आवाज में एक्सपर्ट है, राइट? तो मनुष्य किस चीज में बेटर है देखिए, पशु में भी है, इस चीज में हम देखें कि पशु हमसे बेटर हो सकते हैं, और खाना सोने के बाद कहाँ है बेटर, और वो मजा भी करते हैं, वो तो कहीं भी सो जाते हैं, पशु कहीं भी सो जाते हैं, सड़क में सो जाएंगे, कहीं भी सो जाएंगे, और हम बोल सकते हैं मैं इनकी एक अच्छा से पे सोता हूँ, मतलब बेड लगा के सोता हूँ, तो इसलिए मैं बेटर हूँ, पर सोने के बाद तो पता नहीं चलता है मैं कहाँ हूँ, सड़क में सोता है ये पता नहीं चलता है। तो इसमें सब लोग पशु भी सुख लेते हैं ये सब चीजों से, ये बेटर है। तो वो बता रहे हैं कि अगर उनके पास वो स्पेशल स्किल्स है भागने में, तो हम कैसे बेटर। और एक चीज देखिए, कुछ लोग हैं ऐसे घर कोई बना सकता है, पशु थोड़ी, पशु बना सकता है ऐसे घर, हमारा जेट का बना सकता है नहीं, तो क्या ये है मनुष्य का बेटर होने का ये प्रमाण? पर ये होने के बाद भी मैंने जो बताया, अमेरिका में लोग ज्यादातर लोग स्ट्रेस दुखी हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड है, अनहैप्पी, क्योंकि उनका जो केंद्र है क्या करता है। तो हम कैसे बेटर है पशु से? आहारनिद्रा भयमैथुनं च समानयेता पशुभिर्नराणाम् धर्मोपदेशमधिकविशेषो धर्मेण हिता पशुभिः समाना। कि खाना, सोना, मैथुन करना और बचाव करना ये पशु और मनुष्य में समानता है। मनुष्य केवल बेटर इसलिए है क्योंकि वो इंक्वायरी कर सकता है, मतलब प्रश्न कर सकता है मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्यों कष्ट आ रहा है, ये प्रश्न कर सकता है, इसलिए वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसलिए सारे नियम
मनुष्य के लिए, पशु के लिए कोई नियम नहीं है कि ट्रैफिक लाइट में आगे चला गया। हाँ? सारे नियम किसके लिए? मनुष्य के लिए। क्यों मनुष्य के लिए? पशु के लिए है नहीं। इंसान द्वारा बनाया गया है ना, इंसान द्वारा बनाया गया, इंसान के ऊपर बनाया गया। हाँ, क्यों बनाया गया? इसे इंसान का वो तो अकेला हम होना गया, मैं अपने मनमानी तो बड़ा है और उसके लिए नियम है। मतलब उसका इंटेलिजेंस है, वो जानता है सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या इसको नहीं करेगी। मतलब उसको पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पशु के लिए। आप कुछ रख दो यहाँ पे खा लेगा वो, मतलब खा लेगा कुछ देखते हुए। तो ये कुछ है क्या है ये? तो ये है मनुष्य और पशु का अंतर। तो मेरे इम्पोर्टेंट जो चीज है, तो पशु केवल इन चार चीज पे ही केवल फोकस कर सकता है, मनुष्य इन चार चीज से बाहर भी फोकस कर सकता है। पशु भी प्रश्न करते हैं, यदि हमसे प्रश्न नहीं करते हैं, वो अपने अपने प्रश्न करते कैसे होगा कैसे होगा कैसे। तो मनुष्य केवल इस चार चीजें फोकस ना करके क्या है जीवन का एक्चुअली क्या है इसके ऊपर प्रश्न कर सकता है। ये उच्चतर बुद्धि है। क्या बोलता है? समस्या का कारण क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान क्या, मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, कैसे मुझे ऐसे सुख मिले, परमानेंट सुख कैसे मिले। तो मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे कि रास्ता है दो साइड, इधर जाना है इधर जाना है। पशु का ऐसा नहीं है, पशु का ऐसा नहीं है। इसलिए बोलते हैं पशु है भोगी योनि, आपने सुना होगा भोगी, और मनुष्य क्या है कर्मी योनि। कर्म करके आगे भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, जंक्शन उसको ऐसे नहीं है, उसको कंटेनर से आगे जाता है, आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मनुष्य होगा फिर ऐसा करेगा, जैसे कुत्ता है ऐसा बोला जाता है। मनुष्य से जो जस्ट नीचे वाला योनि है क्या है? गाय 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 बंदर ये सब क्या है? तो नेचुरली क्या होगा मनुष्य में डिसाइड करेंगे वो कहाँ जाए, और दूसरे जगह में जाएगा फिर ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। चींटी है वहाँ पर है, पेड़ पौधे छोटा छोटा जीव है कीड़े को, तो उनका मतलब है उनको कोई पाप नहीं लगेगा। अगर पेड़ आके खा लिया किसी को, मनुष्य को बड़ा व्यक्ति उसको मार दिया तो उसके लिए कोई नहीं है। हाँ, इतना बड़ा व्यक्ति को क्यों मार दिया, ये तो उनका नेता था। पर मनुष्य के लिए है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? कहाँ पे क्या करना है मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं है। वो किसको मार रहा है क्या खा रहा है वो, इसलिए उसको पाप नहीं लगता है और उस शरीर भी उसे नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है मनुष्य जीवन का। जैसे आप देखो कंपनी में जो बहुत बड़ा पोजीशन में हो ना, उसको सैलरी भी ज्यादा मिलती है। काम तो एक्सटर्नली देखो काम जो है जो वो तो बैठा रहता है, उसको सैलरी भी ज्यादा हाँ हाँ नॉलेज रिस्पांसिबिलिटी है, बड़ा रिस्पांसिबिलिटी सैलरी भी ज्यादा फैसिलिटी भी ज्यादा। तो इसका मतलब है मनुष्य को इतना इतना फैसिलिटी क्यों दिया है, आप सोचने का ये सही है गलत नहीं है वो है और ये देखो क्या रहा है खा रहा है हो रहा है। तो इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मनुष्य जीवन से है ये, हाँ, हमें भी वही करना है तो कुछ करना है।
जीवन में सब कुछ दिया है ताकि हम हायर कार्य कर पाए, हायर जो पशु नहीं कर सकते। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा मनुष्य। तो मनुष्य प्रश्न करता है मुझे कष्ट क्यों आ रहा है, जीवन का लक्ष्य क्या है। ओके, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि समस्या क्या है, किसको समस्या। मेरा पूछूंगा आपके जीवन में क्या समस्या है, क्या समस्या हो सकती है, लोगों में क्या क्या समस्या हो सकती है। मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल हेल्थ, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को नौकरी नहीं है, वो भी समस्या। और एग्जाम को लेकर, एग्जाम में पास ज्यादा मार्क्स ले रहा है, वो भी समस्या है। संबंध थोड़ा है, किसी के साथ नहीं बनती, ये भी समस्या है ना। तो पूरा समस्या है, और शास्त्र बता रहा है कि समस्या किसी को माना जाएगा सेटिस्फाई होना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए कॉमन। कोई चाहता नहीं है और कोई अवॉइड भी नहीं। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई उसको समस्या। शास्त्र के आधार पर एक समस्या तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और सारे क्या है, कोई बोलेगा मुझे नौकरी चाहिए, दूसरों को नौकरी नहीं चाहिए, तो कुछ गाना ही गा के करना चाहते हैं सब, इन लोग कर लेते हैं, है ना। पेंटिंग करके कर लेते हैं, नहीं कर लेते, वो जरूरत नहीं है। तो कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता है, अवॉइड भी किया नहीं जा सकता है। तीन कंडीशन समस्या है क्या, सबके लिए हो, कोई नहीं चाहता हो, कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। जीवन में जैसे योनियां बदल रही है, from human we will be something, कोई रोक नहीं सकता। और कुछ है समस्या। देखिए शास्त्र ये जो समस्या है ना, इसके पे ज्यादा जो वास्तविक समस्या वर्ड कर ही नहीं सकते, वर्ड किया जा सकता है। अगर आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको क्या तो ये बता रहे थे। सबसे एक है सब लोग यंग रहना चाहते हैं पर बुढ़ा, ये वर्ड नहीं कर सकते। कोई माइकल जैक्सन पर माइकल जैक्सन उन्होंने काफी पैसा लगा क्या करना, भी वो सारा एफर्ट किया, मैं बड़ा यंग लगा, पर नेचर ऐसे बना है तो ओल्ड एज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, 20 साल, है ना। रहना